वो आपको करा दूंगा शो। हेल्प की कमांड, सारी कमांड शो होगी, कोई भी कमांड बोल दो इसको चला लेना। अच्छा, अब आते हैं भाई दूसरी कमांड की तरफ। अच्छा, कमांड्स के अलावा भी आप देखें यहाँ पे कुछ इन्होंने शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। ऑल्ट प्लस लेफ्ट या राइट, उससे क्या हो रहा है कि जंप थ्रू वर्ड्स इन द इनपुट। तो आप चाह रहे हैं, आपने सेंटेंस लिखा है, आप जा रहे हैं सेंटेंस के शुरू में जाना, तो आप ऑल्ट दबा के जब एरो की से पीछे जाएंगे तो एक एक वर्ड छोड़ के जाएगा। इसी तरह से आपके पास एक शॉर्टकट है कंट्रोल वाई, ये एक अच्छा शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस वाई जेमिनाई के शॉर्टकट्स हैं, तो मेक श्योर कर लेना पहले जेमिनाई चल रहा हो नीचे। जब आप कंट्रोल वाई आप दबा दो तो एक मोड है इसके अंदर, जेमिनाई के अंदर यूलो मोड। यूलो मोड क्या करता है, वो आपसे पूछेगा नहीं बार। तो जब भी आप उससे चेंजेस करवाएंगे तो बगैर पूछे वो सारी चेंजेस कर देगा। वो पूछेगा नहीं कि भाई ये मैं कर दूँ, आप बोलते हैं यस नो, वो आपको ऑप्शन दे देगा। जब आप यूलो मोड में होते हैं तो आपको नहीं देगा। आप अगर चाहने में 2 घंटे का काम है, आप लगा के छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तो आप यूलो मोड पे लगा के चले जाए, करता रहेगा वो काम 2 घंटे का। ठीक है, तो यूलो मोड है, ये हमारे पास सारे शॉर्टकट्स हैं। हमने जो अभी कमांड पढ़नी है वो कौन सी है, स्लैश टूल्स। जब मैं इस कमांड को एंटर करता हूं तो हमारे पास जेमिनाई CLI के अंदर कुछ टूल्स हैं। हमने एजेंट्स SDK में टूल्स पढ़े थे, यहाँ पे इसके अंदर बिल्ट इन टूल्स है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल रीड फाइल, राइट फाइल, क्योंकि आपकी फाइल्स को वो रीड भी करेगा AI, राइट भी करेगा उसमें। गूगल सर्च, इसके अलावा जो है गूगल सर्च, सारी फाइल्स को एक साथ पढ़ना चाह रहे हैं तो रीड मेनी फाइल्स, जो कि अब ये कह रहे हैं कि भाई डेप्लीकेट हो गया, ये फ्यूचर हट जाएगा। एडिट का एक टूल है, तो सारी चीज़ों का एक टूल है जो जेमिनाई यूज़ करते हुए आपके कोड में चेंजेस करेगी, या गूगल सर्च करना है तो वो करेगी। तो टूल्स LLM को एक्स्ट्रा पावर्स देते हैं, हमें इसका पता है जब हम एजेंट्स SDK पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर कुछ बिल्ट इन टूल्स हैं जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं। शेल का भी एक टूल है। शेल का टूल क्या करेगा, आप चाह रहे हैं आपका जेमिनाई जो है टर्मिनल पे कुछ कमांड चलाए, तो वो शेल का एक टूल है, उसको यूज करते हुए चला सकते हैं। जैसे CD की कमांड होती है, पाइथन माइनस वर्जन की कमांड होती है, तो आप अगर वो गिट की कमांड्स होती हैं बहुत सारी, क्या मोड पे चल रहा है, नहीं आपका सवाल ही नहीं। आप कोई सा भी देखिए, हमारे पास एक तो टर्मिनल ये खुला हुआ है हमारे कमांड पर, आप कोई सा भी खोल लें, मसला नहीं है। टर्मिनल कोई सा भी आप खोल सकते हो। उसके अंदर जो जेमिनाई चल रहा है, यहाँ पे हम जो जेमिनाई की कमांड से चलाएं, ये जेमिनाई के टूल्स हैं। जेमिनाई इन टूल्स को यूज करते हुए हमारी जो भी कमांड्स हम देंगे वो कॉल करा सकते हैं। तो अभी देखेंगे, आइडिया हो जाएगा। तो हमें पता है भाई जेमिनाई के अंदर कुछ बिल्ट इन टूल्स है जिनको हम यूटिलाइज करेंगे। अच्छा जी, आगे आते हैं। अब मेमोरी अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे चल के, और ये मेमोरी कुछ कमांड्स हैं जो अभी हम देखेंगे। अच्छा, अब हम प्रोजेक्ट का बिल्ड करने के लिए आपको पता है हमें क्या करना होगा, सिर्फ प्रॉम्प्ट्स देने होंगे या हमें कॉन्टेक्स्ट देना होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट को देने के लिए हमने हमारे पास एक स्पेशल फाइल है जिसका नाम क्या है, जेमिनाई.md। जब भी अच्छा, जब मैंने अपना CLI चलाया था ना, आप नोट कर रहे होंगे यहाँ पे तो राइट साइड लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, 1 Gemini.md5 लिखा हुआ आ रहा है यूजिंग 1 Gemini.md5, ये लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम इंस्ट्रक्शन। आप देखिए मेरा कोडिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, आपका कोडिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सिस्टम इंस्ट्रक्शन आपने सोच सकते हैं किसी का कोडिंग स्टाइल ये हो कि कोई भी फंक्शन वो बनाता है तो उसके अंदर कमेंट्स लाजमी लिखते हैं। अमूमन वो आप जो है पाइथन में अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो पाइथन में किस स्टाइल में काम करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में करते हैं।
अजान हो रही। हमारे पास एक फाइल होती है जेमिनी के अंदर जिसका नाम होता है Gemini.md। MD। ये फाइल आपके जेमिनी को कॉन्टेक्स्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोडिंग स्टाइल है कि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम करता हूँ हर पाइथन के प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे हर दफ़ा जेमिनी को बताना ना पड़े। जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट इससे बनवा रहा हूँ ये उसी कोडिंग स्टाइल को अडॉप्ट करके उस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक जेमिनी MD की फाइल बनवाऊँगा। मेरे पास पहले से बनी हुई है तो इसलिए यहाँ पे शुरू करूँगा। आप लोग कैसे बनवाएंगे, आप लोग ये कमांड चलाएं। आप लिखें यहाँ पे मेमोरी। यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मेमोरी का, जिसमें कुछ भी नहीं होता, एक जेमिनी MD की फाइल होती है, उससे हम अपने LLM को कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। तो अभी जो मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ वो हर प्रोजेक्ट के लिए दे रहा हूँ। चाहे मैं कोई से दूसरा भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, उसका अलग प्रोसेस, उस हवाले से मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। तो उस तरह की फाइल को हम कहते हैं ग्लोबल Gemini.md फाइल। फिर ग्लोबल लेवल पे होगी, हर प्रोजेक्ट पे अप्लाई होगा। इसमें सिर्फ वो चीज़ें लिखना जो हर प्रोजेक्ट पे आपकी प्रैक्टिस होती है। एक सैंपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने जो है इस फाइल के अंदर मुझे ये कुछ कंटेंट लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है जो मुझे फॉलो करनी है, क्योंकि मैंने दिया हुआ है जेमिनी को फॉलो क्लियर सिंपल एंड मेंटेनेबल कोडिंग प्रैक्टिसेस। तो सिंपल कोड होगा हमारे पास। प्रोवाइड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अनलेस आस्क फॉर डिटेल वन। समटाइम्स क्या होता है जेमिनी बहुत ज़्यादा डिटेल्स दे देता है एक एक चीज़ की। नहीं भाई ज़्यादा डिटेल्स दो, शॉर्ट डिटेल्स में करो। तो ये हमारे पास एक आइडिया देने के लिए कि हर प्रोजेक्ट में मैं चाह रहा हूँ ये प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ग्लोबल लेवल पे क्या बनाऊँगा, Gemini.md की फाइल बनाने का क्या तरीका है, मेमोरी ऐड और अपनी एक कोई भी नाम रख दें। यहाँ पे हमें कंटेंट रखना होता है कि आपकी जो Gemini.md की फाइल है उसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है। तो हमारे केस में मुझे क्या ऐड कराना है, आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा, आप अपने लिहाज से इसको कस्टमाइज करके ऐड कर देना अपने पास। तो ये बिल्कुल कोडिंग स्टाइल जो है वो बताया गया है कि कैसे आपने कोडिंग करनी है हर प्रोजेक्ट के अंदर, वो डिटेल है। तो मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ। अच्छा कंटेंट देना है, इस पूरे स्टाइल को मैं कॉपी करता हूँ। आप अपने केस में क्या करें, आप अपने केस में बस बता दें कि भाई आपने जनरल कॉन्टेक्स्ट दे दें अभी, क्योंकि आपके पास ये है नहीं तो पूरा लिखने में तो टाइम लगेगा आपको। लेकिन आप सिंपल दे दें कि भाई हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करनी है और क्लियर कोड आपने यूज़ करना है, बस ये सिंपल सी ऐड कब चल रहा है। तो एक आइडिया देने के लिए कि आप अपना कोडिंग स्टाइल बता सकते हैं। क्या लिखा मैंने, मेमोरी ऐड, और जो भी मेरा कंटेंट था वो मैंने पेस्ट कर दिया एज इट इज। जो भी मैं लिखना चाह रहा हूँ उसके अंदर ये ChatGPT से जनरेट करा है वो मैंने दे दिया। एंटर करते हैं। तो इससे क्या हुआ, मेरी Gemini.md की फाइल अगर आपके पास पहले से बनी हुई है तो उसी Gemini.md की फाइल में इसने एडिट कर दिया होगा। अगर नहीं बनी हुई तो एक बना देगा। किसने चलाई है कमांड, अभी तो नहीं, घर में चलाई हुई, मैनुअली जाके ऐड होगी। अच्छा आपने कर लिया, ग्लोबल लेवल पे करी है, कहाँ किस फोल्डर में करी, सी ड्राइव पे जाके करी। अच्छा ठीक है, लोग आप ऐसे सी ड्राइव पे जाके भी ढूंढ के उसके फोल्डर में कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल तरीका है। आसान तरीका क्या है, मेमोरी ऐड, और जो भी आपकी मेमोरी में ऐड करानी है Gemini की वो आप करा लो। तो आप ये भी टेस्ट करने के लिए करा सकते हैं, अपना नाम ले लिया, माय नेम इज संजय, या आप अपना नाम दे दो, ठीक है। कराई किसी ने लिखा, आपने कुछ लिखा, क्या लिखा, मेमोरी ऐड वाली चीज लिखी, क्या लिखेंगे मेमोरी ऐड के अंदर, जो भी हमारी कोडिंग स्टाइल है वो लिखेंगे। और ये वन टाइम होगा या हर दफा मुझे चेंज करना होगा, एक दफा मैं अपना कोडिंग स्टाइल इसे बता दूंगा, उसी को फॉलो करता रहेगा, ठीक हो गया। चेंजेस हो सकती हैं। अब ये जो फाइल बनी है Gemini.md की, ये बनी कहाँ पर है, बन तो अच्छा जब भी आपकी फाइल बनती है ना आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे शो नहीं होगी। किसी ने बनाई है अभी पहली दफा लैपटॉप पे, किसी ने बनाई है, इंटरनेट चल रहा हो तो
अच्छा एक मिनट बनाइए, आपके पास ये शो हो रही है 1 जेमिनी MD फाइल हो रहा है। अगर आपके पास नहीं हो रहा तो आपको उसके लिए क्या करना है, कमांड चलानी है। जब भी आप जेमिनी MD की फाइल बनाते हैं तो बनाने के बाद इसको रिफ्रेश करना होता है। रिफ्रेश करने के लिए अच्छा ये मुझसे पूछ रहा है भाई आपकी पहले से बनी है, आपको मॉडिफाई करना है। मुझे मॉडिफाई नहीं करना, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ऐड करने का मैंने तरीका आपको बता दिया, ठीक है। क्या था, मेमोरी स्लैश मेमोरी ऐड, और जो भी आपकी आपने ऐड करवाना आप करा सकते हैं। अब दूसरी कमांड, किसी ने यहाँ पर अगर ऐड कर दिया और उसके पास ऊपर शो नहीं हो रहा जेमिनी MD फाइल, तो उसको क्या करना होगा, मेमोरी रिफ्रेश। तो ये कमांड है स्लैश मेमोरीज रिफ्रेश। इससे क्या होता है, जो भी नई MD फाइल बनती है ना वो फौरन खुद ही नहीं आती, आपको इसको रिफ्रेश करवाना पड़ता है। तो मेमोरी स्लैश मेमोरी रिफ्रेश, इसको जब आप चलाएंगे वो बैक हो यहाँ गया। पर आपके पास लिखा आ जाएगा यूजिंग 1 gemini.md फाइल। मैंने नहीं करा था। ठीक हो गया? किसी का कोई सवाल? एडिट कराने के लिए आप वही मेमोरी ऐड, और जो चीज़ ऐड करवानी है तो आप करा सकते हैं। अगर मैं इस फाइल को ढूंढ के भी निकाल दूँ तो मैं डायरेक्ट इसको कर्सर पे खोल के एडिट कर सकता हूँ। तो पहले ये देख लेते हैं इसको ढूंढे कहाँ। आपके कंप्यूटर में तो है ये कहीं ना कहीं, लेकिन कहाँ है, उसकी लोकेशन कैसे निकालूँ। ये कह रहा है आप मेरे कंप्यूटर में इसने जेमिनी MD की फाइल बनाई है, लेकिन कहीं C ड्राइव में कहीं बनाई है। उसकी लोकेशन निकालने के लिए मैंने लिखना होगा मेमोरी लिस्ट। तो जितनी भी मेरे पास जेमिनी MD की फाइल्स होंगी, मल्टीपल भी हो सकती है, लेकिन ये अभी एक ही हमारे लिए काफ़ी है। तो जब मैंने मेमोरी लिस्ट की कमांड चलाई तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ भाई, कुछ हुआ, लिस्ट आई आ गई। तो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, देयर आर 1 जेमिनी MD फाइल, देयर आर 1। ओके, तो उसकी क्या यहाँ पे शो हो रही है, लोकेशन शो हो रही है पूरी। इसी लोकेशन को अगर मैं कॉपी कर सकूं तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, एक सेकंड अटक गया जाना नहीं, टाइम तो होगा। तो एक आइडिया आपको हो गया होगा कि अगर आप C ड्राइव के अंदर यूजर से फोल्डर के अंदर जाएं तो आपके पास जो भी आपके कंप्यूटर का नाम होगा, मेरे कंप्यूटर का नाम HP है इसलिए वो शो हो रहा है, वहाँ आपको .जेमिनी का फोल्डर मिलेगा। उसी फोल्डर के अंदर आपको ये जेमिनी MD की फाइल मिलेगी, ठीक है। तो आप जेमिनी मेमोरी लिस्ट जब लिखेंगे तो आपकी जेमिनी MD की लोकेशन भी दे देगा। और आप देखें ये जेमिनी MD की फाइल के अंदर भी चीज़ें लिखी हैं, मैं यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ, एडिट करके सेव कर दूँगा बस। तो ये है आपकी जेमिनी MD की फाइल। अच्छा है, तो ये मैंने एक जर्नल इसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है आपका, अभी तक कोई कोडिंग नहीं करी है, अगला स्टेप था प्रोजेक्ट बनाना। वो प्रोजेक्ट हम बना चुके हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा तैयार है, उसमें हम हमने काम करवाना। थर्ड स्टेप है हमारे पास कि अब मुझे एक और जेमिनी MD की फाइल बनानी है, लेकिन ये वाली किसके लिए बनानी है, जो मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है फाइनेंस ट्रेडर, इसके लिए बनानी है। इससे पहले जो बनाई थी वो किसके लिए बनाई थी, वो सारे प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई थी कि मेरी प्रैक्टिस जो मैं यूज़ करता हूँ वो उसमें लिखना था। इस जेमिनी MD की फाइल के अंदर मैं सिर्फ इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स डालूंगा, तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। प्रोजेक्ट ओवरव्यू हो गया कि भाई क्या बनाना है, सिंपल आपके पास क्या है, एक्सपेंस ट्रैकर, जिसमें जो है फाइनेंस ट्रैक करेगा। उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, कोर फीचर के अंदर ट्रांजैक्शंस मैनेज कर रहा होगा, इनकम एक्सपेंस को मैनेज कर रहा होगा। अच्छा ये आप ChatGPT से जनरेट करा सकते हैं, आइडिया बस आपने सोचना। तो एक्सपेंस ट्रैकर, अच्छा 6 हमने नीड्स दिए हैं, दाने का दाने हमने कितनी नीड्स दिए हैं, 6, 5 दिए, 5 एजुकेशन, फिनटेक और मेडिकल और 2 और एग्रीकल्चर भी हो गया, और आखिरी और पब्लिक सर्विस।
तो आप एक नीश पे काम कर सकते हैं, आप अपनी भी नीश भी ला सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं कौन सी वाली नीश में आ रहा है? फिनटेक में, फाइनेंस से रिलेटेड है ना, तो इसलिए हमारे पास ये वाला जो आ रहा है ये फिनटेक वाली चीज में आ रहा है, ये प्रोजेक्ट फिनटेक की नीश में आ रहा है। तो हमेशा किसी एक नीश को पकड़ो, हर नीश को टारगेट करोगे आपका कोई प्रोडक्ट काम का नहीं बनेगा, एक नीश को पकड़ो। तो हमारी जो फिनटेक की जो एप्लीकेशन है एक्सपेंस ट्रैकर, जो फाइनेंस ट्रैकर है, उसके अंदर मेरी जो इस प्रोजेक्ट की जेमिनी की फाइल है उसमें मैं बता रहा हूँ कि भाई आपके पास ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होगी, कैटेगरी होगी कि भाई आपकी जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो कौन सी कैटेगरी में हो रही है, फूड से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है, नीचे कैटेगरीज भी मैंने डिफाइन कर दी। एनालिटिक्स वगैरह का डेटा मैं निकाल सकता हूँ, महीने में कितना खर्चा हुआ है, उसको कंट्रोल कैसे करना है वो फीचर भी मैं चाह रहा हूँ। मंथली रिपोर्ट में निकाल सकता हूँ, वो भी मैं निकाल, डेटा जो है मेरा उसमें एक्सपोर्ट करा सकता हूँ। तो ये स्टेप बाय स्टेप इससे करवाएंगे। अभी तो मैंने इसको एक ओवरव्यू दे दिया मेरे प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें होंगी, ये मेरे दिमाग में था, मैंने दे दिया। आगे हम इसको स्ट्रीमलाइट का एक डैशबोर्ड ताकि वेबसाइट उपलब्ध है। शुरू में तो गाइस CLI होगा और आगे जाके इसकी वेबसाइट है। टेक स्टैक क्या होगा ये भी आप उनके प्रोग्रामर्स हैं या आप डिसाइड करें। बैक एंड है पाइथन वाला है, फ्रंट एंड है नेक्स्ट.js, डेटाबेस सुपरबेस जो अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। तो ये आपको उसकी डिटेल्स दे दी, आप ये सारी चैटजीपीटी से जनरेट करा सकते हैं। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मेरी एक मेन फाइल होगी जो हमारे पास अभी भी है, एक डेटाबेस का फोल्डर होगा, तो हम असल डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कराएंगे, हम एक डेटाबेस की फाइल बना रहे हैं, जितना भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डेटा होगा transactions.txt की फाइल होगा, इस तरह से मैंने एक ग्लोबल डेटाबेस बना दिया ताकि जो है हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, हमारे पास एक प्रोजेक्ट बन जाए। जितने भी मेरे फीचर्स होंगे उसके लिए मैं फीचर्स का फोल्डर बनाऊंगा। अच्छा ये भी क्लॉड से जनरेट करा है, तो आप इस तरह का फिलहाल भी जनरेट करा सकते हैं अपने हिसाब से, इसको एडिट किए आप भी कर सकते हैं, ये मैं आपको सेंड कर दूँगा। अच्छा मेन चीज़ यहाँ पे देखने वाली क्या है, क्या नजर आ रही है, डेटाबेस का तो समझ आ गया। मेन फाइल जो हमारी वो मेन फाइल है जिसको हम चलाएंगे, चलाते नहीं एक ही फाइल हो, सारी फाइल्स को नहीं चलाएंगे, एक फाइल को चला, वो एक फाइल पूरे प्रोजेक्ट को चलाएंगे। तो ये तो हो गई, डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर हो गए। फीचर्स का मैंने एक अलग फोल्डर बनाया, लेकिन फीचर्स के अंदर क्या खास बात आपको नजर आती है, हर फीचर की gemini.md की फाइल अलग बनाएंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि भाई जेमिनी को आपके पूरे प्रोजेक्ट का और हर एक फीचर का कॉन्टेक्स्ट मिलता जाएगा। कहाँ से, हर फीचर की जेमिनी की फाइल से। ये तरीकेकार हम यूज करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। आपका जो प्रोजेक्ट है उसके फीचर निकाल ले और उस फीचर की हर फीचर की अलग जेमिनी की फाइल है। हमारे पास ट्रांसलेशन का फीचर होगा, बजट का होगा, एनालिटिक्स का होगा। तो ये एक आइडिया दे दो, ये टेम्पलेट मैं आपको दे दूँगा, आपको इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरी gemini.md की फाइल है जिसको मैं कॉपी करता हूँ। इनिशियल लेवल का आप थोड़ी सी बना सकते हैं। अब ये जो gemini.md की फाइल है बनाओ कहाँ पे, ये हम बनाएंगे अपना जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आएंगे, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे gemini.md। ये फाइल किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं होनी चाहिए, रूट पे होनी चाहिए। मेरा जो पर्सनल ट्रैकर है, फाइनेंस ट्रैकर है, उसके रूट पे मैंने फाइल बना दी, सही है। और जो भी मैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स थी, आपको क्या करें अभी डिटेल्स के लिए, आपसे पहला वाला पार्ट लिखें, प्रोजेक्ट ओवरव्यू। प्रोजेक्ट ओवरव्यू आप सोचेंगे, बाकी उस ओवरव्यू में पूरा टेक्स्ट आप चैटजीपीटी से जनरेट करा लेंगे बाद में। आपका जो प्रोजेक्ट ओवरव्यू है वो लिखें, आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जब फाइनेंस ट्रैकर बना रहे हैं तो उसका आप ओवरव्यू लिखें। बस अब आपकी gemini.md की फाइल के अंदर बस ये चीज़ होगी फिलहाल, क्योंकि ज़ाहिर है पूरा लिखेंगे तो आपको टाइम चाहिए होगा, टाइम निश्चित है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
दोबारा बोले। हाँ कर सकते हो तो उसको फिर लोकेशन बनानी पड़ती है हमें, मैं कहाँ पे ऐड करूँगा। लेकिन यहाँ हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम डायरेक्टली हर फीचर की आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक किया, न्यू फाइल बनाई। तो अभी तक हमने दो जेमिनी की फाइल पढ़ी, एक ग्लोबल एक लोकल। लोकल वाली फाइल क्या कर रही है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट दे रही है जेमिनी को, प्रोजेक्ट की डिटेल्स होगी। ठीक है, तो आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स, आपने कोई प्रोजेक्ट सोचा है? आपने जी, आपने जी, कुछ भी नहीं सोचा, कुछ दिमाग में भी नहीं है, तो है ना उसको असल में मसला ये भी है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं और वो 1-2 साल से हैं, अभी से नहीं है, वो कभी लाइव हुए ही नहीं है, वो दिमाग में ही है सर। अच्छा, उस आइडियाज में और आइडियाज भी आ रहे हैं कि उस आइडिया को मैं और इम्प्रूव कर सकूँ, और इम्प्रूव कर सकूँ, वो इम्प्रूव भी हो जा रहा है दिमाग में। तो इसलिए हमने प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चल रही है कि उस आइडिया को लिखो, प्रोजेक्ट ओवरव्यू एक बनाओ, कुछ इंटरनेट भी चाहिए, जिनके पास नोटबुक है तो अपनी नोटबुक में ओवरव्यू लिखो अपने प्रोजेक्ट का। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप रोमन में लिखो। चल आप लोग सीखो, आपके पास कुछ भी नहीं, यूट्यूब का है, आपका है, तस्वीर ले लें, आप लिख रहे हैं, आपका क्या प्रोजेक्ट आइडिया, आप उनको कहाँ देख रहे हैं, आपसे पूछो जी, आपका कोई सा भी है प्रोजेक्ट ही नहीं सोच सकता है। देखिए ई कॉमर्स की बहुत वेबसाइट है, प्रोडक्ट नहीं सोचा, मतलब ये तो सिंपल प्रोजेक्ट एक तरह से आप असाइनमेंट की तरह कर रहे हैं सिर्फ। अरे कितना टाइम चाहिए आइडिया सोचने के लिए, यहाँ से पूछना जरा फर्क नहीं। अच्छा, ये जो लेजर लाइट है ना, सिर्फ लाइट नहीं मारती है, इसमें एक और बटन भी है, अभी लगा के झटका मिले तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी। आप होंगे सर, आपके पास कोई आइडिया है? आइडिया ही नहीं है, सोचना शुरू किया, दिमाग में है कोई आइडिया है तो लिखे ना उसे। अभी तो मैं शरीफों की तरह पूछ रहा हूँ क्योंकि इनका नाम अभी मैंने चेक नहीं किया, नाम होगा पढ़ो निकाल नहीं, चलिए ठीक है, लिखे आइडिया को, लिखे अपने आइडिया को लाइव डाला। प्रोजेक्ट बेस का यही है ना, मैं तो करा दूंगा, आप लोग नहीं करोगे फायदा नहीं। अगला स्टेप जी, आपका आइडिया नहीं है, पहले तो था आपका आइडिया, ड्रॉप कर दिया उसने। अच्छा पूछो जी, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये क्या करे, स्ट्रक्चर बना ले, जो हमारे फीचर्स का फोल्डर था वो बना ले, फीचर से फोल्डर के अंदर जो ट्रांजैक्शन का फोल्डर था वो बना ले, स्ट्रक्चर बना ले, खाली हो बेशक अभी कोडिंग ना करे, लेकिन स्ट्रक्चर बना ले हमारे प्रोजेक्ट का। किसको देखते हुए बनाएगा ये, जेमिनी की फाइल को, ठीक है। तो इस जेमिनी की फाइल से तो ये प्रॉम्प्ट मैं लेता हूँ पूरा, और मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको देता हूँ अपना प्रॉम्प्ट, बना लेगा ये सही स्ट्रक्चर, देख लो। हमारे पास कितनी जेमिनी की फाइल है? दो है। अरे 3 कहाँ से हो गई, तो 2 बनाई, एक ग्लोबल वाली जिसमें हमने प्रैक्टिस को जरूरी नहीं है, बना भी बना आपको सीखने के लिए मेन जो हमारी है ग्लोबल वाली, फिलहाल हमने 2 बनाई, यहाँ भी की शो रही है,
रिफ्रेश। यहाँ पे सिंपली पहले लिखेंगे क्या, मेमोरी को रिफ्रेश करना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे ना, आप दो फाइल हो गई, अब इसको दो जगह से कॉन्टेक्स्ट मिलता है। तो अब मैं प्रॉम्प्ट के अंदर से कितना बोलूँगा, मैं जेमिनी एमडी को देख के बनाऊँ। फायदा क्या होगा कि कल को मुझे चेंजेस करानी होगी, मैं जेमिनी एमडी में चेंजेस करूँगा। मेरे पास कल को मैं जेमिनी को रिप्लेस कर देता हूँ किसी और एलएलएम के साथ। कॉन्टेक्स्ट मेरे पास पूरे प्रोजेक्ट का लिखा होना चाहिए फाइल के अंदर, जेमिनी एमडी की फाइल है उसके अंदर लिखा है। तो क्या प्रॉम्प्ट था मेरा प्रॉम्प्ट था कि read all Gemini MD file and initialize my project and build। अच्छा, एक मसला है ये लिखने से पहले, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट खराब कर सकता। मॉडल कौन सा यूज हो रहा है इसके अंदर, जेमिनी के अंदर कितने मॉडल्स हैं, 2.5 है, 2.0 है, एक फ्लैश वाला है, एक लाइट वाला है, प्रो वाला है। मैंने कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, ये खुद ही सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ अगर आप मॉडल में देखिए, यहाँ लिखा है कोने में ऑटो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है। मैं चाह रहा हूँ ऑटोमेटिकली होशियार ना बनेंगे, मैं इसको बता दूँ भाई 2.5 फ्लैश यूज करें। तो उसको बताने के लिए आप कमांड चलाएंगे स्लैश मॉडल। जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे तो आपसे पूछ रहा है भाई प्रो यूज करना है, फ्लैश यूज करना है या फ्लैश लाइट यूज करना है। तो हम फ्लैश वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रो वाले की लिमिटेशन होती है, प्रो जो है ना वो कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगा। तो फ्लैश मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे क्या लिखा है, जेमिनी 2.5 फ्लैश, मतलब हम अच्छा वाला जेमिनी यूज कर रहे हैं। अब मैं अपना प्रॉम्प्ट दे देता हूँ ताकि अब देखते हैं क्या करता है। मैंने कहा कि भाई मेरी सारी जेमिनी एमडी की फाइल्स पढ़ो। तो अब देखिए सारा काम कर रहा है, मैं पीछे टेके आगे मुझे क्या दे रहा है प्रॉम्प्ट, उसको लिखने में मुझे कितने टाइम लगा, ये जेमिनी एमडी की फाइल को लिखने में मुझे कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। 5 मिनट में चैटजीपीटी से जनरेट करूँगा, आधा घंटा मैं उसको देखूंगा या 15 मिनट देखूंगा, एनालाइज करूँगा, उसमें चेंजेस करूँगा बस। तो अब देखिए बाकी का काम कर रहा हूँ, मुझसे कुछ ना कुछ अप्रूवल्स मांगे गई है। यूलो मोड में भी हम कर सकते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई मैं आपके लिए डेटाबेस का फोल्डर बना रहा हूँ, तो हमने बोला था डेटाबेस का फोल्डर बना लो, यस कर दिया से किस समय बना लिया, डेटाबेस का फोल्डर बना लिया, खाली है अभी। अच्छा, और क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, transaction.txt की एक फाइल बना रहा है, पता नहीं क्या करेगा इसके अंदर, हम अलाउ कर देते हैं। और क्या कर रहे हैं, budget.txt की फाइल बना रहे हैं, txt की फाइल भी बना रहे हैं। मेरी फाइल में लिखा होगा, गलती से लिखा होगा, वो py होना चाहिए। चलिए खैर, उसकी गलती नहीं है। मैंने इसको फोल्डर स्ट्रक्चर बताया था ना, उसके अंदर मैंने यहाँ पे ये py तो लिखा हुआ है। नहीं अच्छा, सही तो बना रहा है, सही। डेटाबेस की फाइल्स बना रही है इसने, जिसके अंदर मेरा डेटा है। क्या कर रहा है, फीचर्स का फोल्डर बना रहा है, उनके अंदर कुछ कोड नहीं लिख रहा, बस फोल्डर वगैरह बना रहा है, क्योंकि मैंने बोला भाई स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप हम इससे काम कराएंगे, वरना जज्बाती हो गए सब खराब कर देंगे। तो एक एक फीचर में एक एक करके काम करवाएंगे। फीचर्स के अंदर ये ट्रांजैक्शन वाला फोल्डर भी ऐड कर रहा है, बजट वाला फोल्डर भी ऐड कर रहा है, कोड नहीं लिख रहा है, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा है। कोई एरर आ गई, मजे की बात, ये एरर को खुद ही एनालाइज करेगा, खुद ही सॉल्व करेगा, मुझे कुछ डिबगिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब ये दूसरे तरीके से क्रिएट कर रहा है, मुझे सिर्फ यस करना है। अब ये बजट का बना रहा है, हाँ भाई बना लो। यूलो मोड अभी पढ़ा था हमने, अलाउ ऑलवेज कर दे तो हाँ फिर ये बनाता रहेगा। सेम कमांड दोबारा नहीं बनाते हुए पूछेगा, हाँ नहीं, उसकी फीस है 1000 रुपये, 1000 रुपये की गाइड मिलेगी भाई। अब मैंने कोऑर्डिनेटर्स को भेज दिया, तो अब ये ब्लैक मैंने निकालना, हाँ भेज दूंगा डिस्काउंट पे,
क्लास कंटेंट के अंदर शेयर हो जाएगी। तो इस गाइड के अंदर बताया हुआ स्ट्रक्चर आपने उसमें अपने साथ आप ये भी कर सकते हो, आप उसको आइडिया दे दो, चैट जीपीटी को बोलो भाई इस टेम्पलेट को यूज करते हुए मेरे प्रोजेक्ट के लिए भी एक फाइल बना दो। कितनी मेहनत मिनिमाइज हो गई है, लेकिन इसमें पेशेंस चाहिए। क्या कर रहे हैं, फाइल्स बना रहे सारी, स्ट्रक्चर बना रहे, मैं इसको बस यस करता जा रहा हूँ और डिटेल पूछेगा कुछ। अब हम ट्रांजैक्शन का फीचर बनाएंगे और 5 मिनट में बन जाएगा। प्रोजेक्ट ओवरव्यू आपने अपना बनाना है। हाँ मैंने फाइल स्ट्रक्चर दे दिया है कि भाई मेरा जो बैकएंड है वो इस तरह से बना। अब एपीआईज वगैरह होती है, अगर आपको नहीं आता स्ट्रक्चर तो आप चैट जीपीटी से बोल दो कि आप सजेस्ट कर दो स्ट्रक्चर। हाँ सारा नहीं दिया होगा, आइडिया दे दिया भाई फीचर्स के अंदर सारे फीचर्स आएंगे। सारे फीचर्स मैंने उसको लिस्ट नहीं करे, मैंने जो है 2 कर दिए, नीचे डॉट लगा दिया, जिसका मतलब वो समझ ही जाएगा कि सारे फीचर्स ऐसे बनेंगे। स्ट्रक्चर हाँ बनवा सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर जरूरी नहीं पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना लो, मैं इनिशियल कुछ फीचर्स का स्ट्रक्चर बनवा रहा हूँ। जैसे जैसे नए फीचर्स ऐड होते जाएंगे ये स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा, नई नई फाइल बनती जाएंगी। क्या मैं कर रहा है, ठीक है, होशियारियाँ कर रहा है, मतलब कुछ कोड भी लिख रहा है लेकिन वो कोड चलेगा नहीं। आप देखिए यहाँ पे बस प्रिंट कर रहे हैं जी, आप ये देखेंगे ये बस फाइल के अंदर एक सैंपल कोड लिखा है। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन करेक्ट करेगा नहीं, हमें बताना पड़ेगा उसे। जो चीज़ हम उसे बताएंगे ना जब एनएमडी के अंदर उसी हिसाब से वो चलेगा। अगर मैं गलत चीज़ बता रहा हूँ ना तो उस हिसाब से चलेगा। अब ये ज़रूरी नहीं पहली दफ़ा में आपकी परफेक्ट फाइल बन जाए। पहली दफ़ा आप चलाएंगे आप देखेंगे यार ये क्या कोड लिख रहे हैं, फिर आप जब एनएमडी को अपडेट करें फिर इससे बोले आप दोबारा चलो, फिर ये चेंजेस कर देगा जी। मैंने जब एनएमडी की फाइल में कोड लिख दिया, ये लिखा हुआ खुली भी है ना, ये कर्सर में बस यहीं पे एडिट कर दिया मैंने। कोई फीचर मुझे ऐड करना है, मैं यहाँ पर आया मैंने यहाँ ऐड कर दिया। किससे बोलूँगा कि भाई जब एनएमडी की फाइल बनाते हुए स्ट्रक्चर जो है आप बना लो, जो चीज़ें बनी है उसको नहीं बनाना, जो न्यू ऐड करिए मैंने उसको बना लो। नहीं बहुत टाइम तो नहीं लेगा, ज़्यादा टाइम अपडेट करने में हो जाएगा, कोड लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। किस तरह देखें ऐसे देखिए यूपी का प्रोजेक्ट बन रहा है ना, ये ऐसा ऐसा पूरा बस इसको आप जिप फाइल में, अब डिपेंड करता है ना प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट है पूरी वेबसाइट बनाना, लोकल सॉफ्टवेयर देना है तो आप ये यूपी का प्रोजेक्ट आप उसे दे देंगे। रन करने के लिए आप उसके लिए कमांड सेट करेंगे या आप उसके लिए फाइल बना देंगे, तो उस फाइल पे क्लिक करें तो सॉफ्टवेयर ऑन हो जाए, टर्मिनल खुल जाए, तो वो उस तरह से आप उसको डिलीवर करें। अच्छा क्या क्या करना है, बस ये जेमिनी एमडी को यूज करते हुए स्ट्रक्चर बना रहे, कोड अभी भी नहीं दिख रहा है। देखते हैं क्या क्या बना लिया इसने। यहाँ पर मैं आता हूँ डेटाबेस वाले फोल्डर में इसने कुछ डेटा स्टोर करने के लिए टेक्स्ट फाइल बना दी है, खाली होंगी अभी ना खाली है, ठीक हो गया। फीचर्स वाले फोल्डर के अंदर इसने 3 फीचर्स बनाए, अभी आगे चल के और ऐड हो जाएंगे। एनालिटिक्स, अच्छा एनालिटिक्स वाले फोल्डर के अंदर एक analytics.py की फाइल बनाई है, जिसके अंदर आप अगर नोट करें एक सैंपल कोड लिखा है, लेकिन वो सैंपल कोड कुछ कर रहा है, पास लिखा हुआ है नीचे, जिसका मतलब है कुछ भी नहीं कर रहा है, कोड बस एक फंक्शन बना दी उसने, खाली भी छोड़ सकता था लेकिन ख्याल है ना, तो कुछ भी नहीं किया इसने, डमी कोड लिख दिया, ठीक है। और उसके अलावा एक इस फीचर के लिए स्पेसिफिक इसने क्या करेंगे, जेमिनी एमडी की फाइल बनाएंगे जिसको हम क्लिक करेंगे।
अभी हम कौन सा फीचर बनाएंगे? सबसे पहला फीचर होगा हमारा ट्रांजैक्शन का। इसमें ऐसे फीचर्स होंगे कि इनके ऐसे फीचर्स होंगे इसमें कि आपके पास जो है फौरन हमारे पास बन जाएंगे। अच्छा जी, तो ट्रांजैक्शन डॉट हमारे पास जब रैम की फाइल होंगे तो इससे एक स्ट्रक्चर बना दिए। अब देखते हैं क्या करना है। सही है, कुछ भी नहीं कर रहा आपका, बस main.py फाइल इसने चला दी है, कुछ कर नहीं रही। तो अब मुझे इसको रोकना है कि भाई ये चले जा रहा है। लास्ट काम इसने किया था, main.py की फाइल चला दी, आप देखें यहाँ लिखा हुआ है, तो बस उसी को चलाया जा रहा है। तो इसको अगर मुझे रोकना है, ये कैसे रोकूंगा? एस्केप का बटन मैं दबा दूंगा, तो अब ये रुक गया। अब मैं इससे आगे काम करवा सकता हूँ। आगे काम जो मैं करवाऊंगा, आप लोगों ने किसी ने कुछ बनाया नहीं? बनाया? क्या बनाया? परफ्यूम वेबसाइट बना रहे हो? बनाई? ये बैठे बैठे बनाइए। अभी यहाँ बैठे बैठे कौन बना रहे? आपका सवाल बनाए? गेम बना रहे हो? बना लिया? ये बैठे बैठे बनाए? अच्छी बात है। और यहाँ पे कोई बना रहे मेरे साथ साथ? हाँ, वो टाइम लेता है ना कोडिंग करने में, नेट का मसला है। लेकिन आप MD5 तो बना सकते हैं ना। सारी हमारा काम है सिर्फ MD5 बना, बाकी सब AI कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने अभी आप लोगों से करवाऊंगा, पकड़ दे। तो हमारे पास इसने बना लिया है अपने प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर। कितनी जगह MD5 हो गई हमारे पास? 2। एक हमारी प्रोजेक्ट की, एक ग्लोबल लेवल की। ठीक हो गया। अब मैं कौन से फीचर पे काम करूँ? काम करते हैं ट्रांजैक्शंस वाले जो फीचर है ना, इस पे काम करते हैं, ताकि हमारे पास एक एप्लीकेशन बन के सामने आ जाए। अभी इसने जो काम किया उसको टेस्ट करने के लिए मैं इस एप्लीकेशन को कैसे चलाऊंगा? अभी इसने कुछ काम तो नहीं किया है, फाइल्स वगैरह ही बनाएंगे। चलिए काम करते हैं, पहले ट्रांजैक्शन का फीचर इसको इम्प्लीमेंट करवा देंगे। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं अपनी गाइड पे वापस आपको ले जाता हूँ, और इसको आप डेज में ब्रेक करके भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से बनाई गई है कि एक दिन आप एक फीचर बना लो, पूरे हफ्ते में आपके पास एक पूरा एप्लीकेशन तैयार हो। सिर्फ ज़्यादा काम आपका इतना है कि भाई प्रोजेक्ट बनाएंगे, बस ये सोचें। तो हम अब बनाने जा रहे हैं क्या? ट्रांजैक्शन का फीचर। इसको बनाने के लिए हमने अगेन क्या करना होगा? अच्छा, मैं चाहूँ कि ये MD की फाइल नहीं बनाऊँ, मैं डायरेक्ट प्रॉम्प्ट दे दो, वहाँ पे ट्रांजैक्शन का फीचर ऐड कर दो, ऐड कर देगा। तो ये हर चीज़ के लिए मैं जगह MD की फाइल क्यों बनाऊँ? मार्कडाउन है, और इन फ्यूचर हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट हमारे पास मौजूद है। कल को अगर मुझे नया फीचर ऐड करवाना है ना, मैं AI से बोलूँगा भाई नया फीचर ऐड कर दो, अब उसको पता ही नहीं होगा पहले क्या क्या चीज़ें होंगी, तो कर नहीं पाएगा उतने अच्छे से, आपको कोड खराब कर देगा। तो हम MD की फाइल हर फीचर के लिए बना रहे हैं, ताकि एक हफ्ते बाद जब मैं इसमें कोई नई चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ तो AI को पता होगा इसमें क्या क्या चीज़ें पहले से बन चुकी हैं। MD की फाइल कॉन्टेक्स्ट देगी, तो इसलिए हम एक अच्छी प्रैक्टिस यूज करें। हाँ, ये सब खुद ही जा रहा होता है, ये लिखा हुआ आ रहा है ना, यूजिंग 2 MD फाइल्स, तो इसका मतलब ये खुद ही जा रहा होता है। ठीक है, तो ये MD फाइल्स जा रही है इनके पास। अच्छा, अब अगला टास्क है हमारा फीचर का और ट्रांजैक्शंस का। हमने फीचर इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए भी हमने कोडिंग नहीं करनी, प्रॉम्प्ट लिखना। इस फीचर को बनाने के लिए आप ये टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, अपना भी बना सकते हैं। क्या है भाई? अच्छा, टुडेज गोल को हटा के सिंपल गोल कर देंगे उससे, ये गोल क्या है? अच्छा, इसके अंदर आपने बता दिया भाई
इस फीचर का कोर मकसद क्या है? तो इसका मकसद है भाई खर्चों को रिकॉर्ड करना और इनकम को रिकॉर्ड करना। मेन मकसद तो यही गोल है ना। अब उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या उसमें चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें आप नीचे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? लर्निंग फोकस, वर्किंग विद मनी इन कोड, अवॉइड फ्लोट एरर्स। तो ये वाली चीज़ भी चैट जीपीटी ने लिखी थी। ये एक है जो है ये क्यों से लिखा है, ज़बरदस्ती खुद से लिखा है, इससे मैंने नहीं लिखा, ताकि आपके पास जो फ्लोट में वैल्यूज आती हैं वो भी ये हैंडल हमारा एक्सपेरियंस ट्रैकर कर सके। तो इसलिए हमने ये बोला कि भाई उसमें गलतियां ना करना। हमारा जो भी डेटा, डेट हैंडलिंग हो गई, फाइल ऑपरेशन हो गए, इनपुट वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें आप इस टेम्पलेट से यूटिलाइज कर सकते हो। आपने गोल बताना है बस कि उस फीचर के अंदर गोल क्या होगा। और नीचे आते हैं डेबिट होगा, इसमें क्रेडिट होगा, ट्रांजैक्शन होगा, एनी मनी मूवमेंट। कोई अगर क्रेडिट हो रहा है, कोई पैसे आ रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड हम डाल सकते हैं, कोई पैसे जा रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड डाल सकते हैं। अगर पैसे जा रहे हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं? ज़्यादातर तो इसमें जा रहे हैं, खाने पे जा रहे हैं और शॉपिंग में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो है दिमाग में मेरे के भाई यूज़र के पास कैसा फ्लो होना चाहिए वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन आप इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए जनरेट करा देगा। मैं पूरी फाइल को गो थ्रू करूँगा तो वो फ़ायदा नहीं है, लेकिन इसमें मैंने फीचर्स बता रहा हूँ। चला के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या फीचर्स होंगे। ऐड इनकम का एक फीचर है, वो कैसे चलना चाहिए वो मैंने बताया इसमें। लिस्ट ट्रांजेक्शन का एक फीचर तो यहाँ बना ली लिस्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन वाले फोल्डर की फोल्डर बना लिया इसने, ये बनाया ना। इस ट्रांजैक्शन वाले फोल्डर के अंदर जेमिनी एमडी फाइल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। यहाँ मैंने अपना जो है एक्सेल से जो प्रॉम्प्ट था वो दे देना, इसको मैं कॉपी कर दूँ। आप लोग क्या करें अपने केस में जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, आप बोल लिखते हैं बस, ठीक हो गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। इस फीचर का क्या गोल होगा आपने बस वो लिख देना, बाकी आपका चैट जनरेट करेगा। सेव करते हैं तो हमारे पास ट्रांजैक्शन वाली उसकी भी एमडी फाइल बन गई है। अब इसका कोड लिखवाना है मुझे जेमिनी CLI से, तो उसका भी मैंने नीचे प्रॉम्प्ट दिया है। और वो प्रॉम्प्ट क्या है? वो प्रॉम्प्ट है रीड ऑल जेमिनी एमडी फाइल एंड बिल्ड ट्रांजैक्शन फीचर। तो ये सारी एमडी फाइल पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप एक ही फाइल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया भी ट्रांजैक्शन वाला फीचर बताया। यहाँ पर काम का मेरा काम था जेमिनी एमडी की फाइल को ऐड करना, बाकी अब ये जेमिनी लिखेगा। तो लिख दूँ प्रॉम्प्ट वाला, अपडेट करेंगे, रिफ्रेश। आपकी नई जेमिनी एमडी की फाइल ऐड होगी, हमेशा क्या करना है आपने? रिफ्रेश करना है। क्या करना? स्लैश मेमोरी तो अब हमारे पास कितनी एमडी की फाइल हो गई है? 5 इसलिए हो गई है क्योंकि उसने हर फीचर की बना दी है, बाकी फीचर्स की खाली है। सिर्फ हमने ट्रांजैक्शन वाली फाइल से इसको पढ़ाना है। अच्छा, प्रॉम्प्ट क्या था मेरा? रीड ऑल जेमिनी.md फाइल एंड बिल्ड ट्रांजैक्शन फीचर। चलो चला के देखते हैं। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सारी जेमिनी को ना पढ़ो, यहाँ पे एक और नई चीज है, @ का मैंने साइन लगाया। जैसे ही मैंने @ का साइन लगाया क्या आ रहा है? जो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर्स फाइल्स बनी है उनकी लिस्ट आ रही है। मुझे किस में जाना है? फीचर्स। मुझे जाना है ट्रांजैक्शंस में, फीचर्स/ट्रांजैक्शन। और कौन सी फाइल इसके अंदर स्पेसिफिकली? जेमिनी.md। तो मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूँ, @ लगा के करना होता है। तो @ जो है वो आपकी हेल्प करता है फाइल को सिलेक्ट करने के लिए। तो मैंने बता दिया भाई ये वाली फाइल को पढ़ के ट्रांजैक्शन का फीचर बना दो। एंटर। देखते हैं, टेस्ट नहीं किया मैंने, अब देखते क्या बनाता है। कुछ तो बनाएगा।
तो अब ये सबसे पहले अच्छी बात ये पूरा प्लान बनाता है, फिर उस प्लान के टास्क बनाता है। कितने टास्क बनाए इसने? यहाँ जो लोग बैठे होंगे तो नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि 9 टास्क इसने, जो हमने ट्रांजैक्शन का फीचर इसे दिया उसको 9 टास्क में इसने तोड़ दिया अपने पास। क्या कह रहे हो? परमिशन मांग रहे, हम इसको यस कर देते हैं। अब ये पूछेगा हमसे और कोड लिखता रहेगा। तो ट्रांजैक्शन वाला फीचर अभी समझाते समझाते मुझे कितना टाइम लगा? 15 मिनट जो मैं समझा रहा था इसलिए। सबसे ज़्यादा काम आप टाइम लगेगा आपको जेमिनी एमडी की फाइल बनाने में। तो यस करेंगे हम इसे, यस यस करते रहेंगे, प्रोजेक्ट हमारा बनता रहेगा। इसके बाद हम इसको चला के टेस्ट करेंगे कि क्या बनाया है इसने अब तक। क्या मैंने अब तक कोई कोड लिखा है? नहीं। लेकिन कंट्रोल किसके पास है? एप्लीकेशन का कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास है। बाइट कोडर्स जो होते हैं जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती वो कंट्रोल किसको दे देते हैं? एआई को। फिर एआई उस हिसाब से डिसीजन लेता है और जब एरर करता है तो फिर आप उसको सॉल्व करने में आपका कितना टाइम लगेगा समझ ही नहीं आएगा। आप उतनी देर में नया प्रोजेक्ट बना देंगे। तो कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। यस, सरकार ने खराब कर दिया, नहीं चाहिए। वो दूसरा बटन आप दबा नहीं सकता हो, ऊपर वाला करने वाला। तो ये भाई 5 टास्क इसने कर लिए 9 टास्क में से। क्यों नहीं कर रहा है? हम लोग तो बस रिलैक्स कर रहे हैं। अच्छा, आगे चल के मैंने दानियाल को टास्क दिया है कि दानियाल जो है, ये जो अभी हम जेमिनी यूज कर रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड नहीं है। ये मैंने अपना बना दिया अपनी तरफ से कि भाई हर फीचर का जो है जेमिनी फाइल बनाओ। आगे चल के हम एक स्टैंडर्ड टूल पढ़ेंगे, स्पेक किट प्लस। उसको यूज करते हुए आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बताया जाएगा। उसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने कोडिंग लिखना है इसमें। तो हर प्रोजेक्ट के लिए सेम रहेगा। अभी क्योंकि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो ये मैंने अपना एक टेम्पलेट बना लिया है। आप लोग इसको यूज करना चाहे कर लें, आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। UI सॉल्व भी कर रहा है, तो बस इसी में हमारा टाइम लग रहा है, लेकिन मेहनत नहीं लग रही, हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो जब तक हम ये कर रहा है तब तक मैं आपसे दूसरा काम पूछ ले रहा हूँ। जी, आज आप बहुत एक्टिव लग रहे हैं। चले, करता रहेगा। हमें तो बस आइडिया हो गया ना कि कैसे बनेगा। आगे चल के मेरा क्या था, एक चीज और मैं आपको उसमें सिखाऊंगा। जो भी हमारी बातचीत हुई है जेमिनी और मेरी, वो बातचीत में सेव करना चाह रहा हूँ, कन्वर्सेशन में सेव करना चाह रहा हूँ। जैसे चैट जीपीटी में होता है, आपने आज जो बात करी है कल जब आप बोलते हो आपकी हिस्ट्री में शो हो रहा होता है। यहाँ कैसे करेंगे? उसको करने का भी तरीका है, वो तरीका सिंपल सा है, सेव की कमांड है। ये सेव की कमांड है, इससे सेव करेंगे। आगे कुछ भी नहीं है। मैंने इसी तरह से बजट के फीचर की जेमिनी एमडी की फाइल बनाई हुई है और बजट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद बजट का मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है कि भाई ऐसे चलाने, और जो बजट जब हो जाए उसकी भी कन्वर्सेशन में सेव करा सकता हूँ, अभी करके देखेंगे। फिर फाइनेंशियल एनालिटिक्स की मैंने फीचर बनाया, तो इस तरह से भाई, और ये मैंने आज ही बनाया है आपके लिए। तो अच्छा है कि अच्छा, ये मैं अभी डिस्कॉर्ड पे शेयर कर देता हूँ ताकि जो है और साथ में देख भी लेते हैं। हाँ भाई, नकीब साहब शायद यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपना आइडिया शेयर किया, तो सर चोरी हो गया आपको। ठीक है, क्लास कंटेंट अंदर, बल्कि रिसोर्सेज के अंदर में डाल देंगे। रिसोर्सेज के अंदर में डाल देता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे जो है एवरीवन और ये, तो ये देख मैंने भेज दिया टेम्पलेट को, आप लोगों के मजे तो इतने सारे करो। कौन थे? अब्दुल्ला खान के नहीं बजे बोलते पानी दिया वो नहीं उड़ा रहे, वो अंडरग्राउंड हो गया। ठीक है, अगली दफा अटेंडेंस में लाके बैठे हो, जैसे ही आएगा उनको साइड में करेंगे। अब्दुल्ला खान वो नहीं आ रहे ना, अटेंडेंस लगी हुई तब आ जाएगा नाम। खैर कहाँ तक पहुँचा ये? अभी भी भाई अच्छे तक टाइम नहीं लेता है मेरा वाला, थोड़ा शायद मैंने ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे दी है। कर दो भाई, ये असल में एरर करे जा रहे हो कुछ ना कुछ, हमें उसको फिक्स करे जा रहे हो। तो जिनके पास भाई पैसे हैं वो क्लाउड ले लो, 10 मिनट में आराम से बना देता हूँ पूरा। मैं यूज़ करता हूँ तो इसलिए जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। ये फ्री है तो फ्री के हिसाब से आपको लर्निंग के लिए सही है। क्लाउड आपको जो है महीने की पॉकेट मनी में से $20 निकाल के अलग करें, जिनकी $20 नहीं है वो 2 महीने की पॉकेट मनी मिला दें। जी आइडिया लेकर आइए हम। जी आप कुर्सी में आ गए, किसको हटाया? ये अभी नहीं बैठे हुए थे, इनको उठा के भेजा यहाँ पर। अच्छा अच्छा जी बोलिए, कहाँ है सेट बॉक्स? नो सेट बॉक्स, ये बेसिकली हमारा क्या कहते हैं मोड है। जब मैं योलो मोड में जाऊँगा ना तो यहाँ पे योलो लिखा है मेरे ख्याल में, ऐसे ही है। कोडिंग इन्वायरमेंट है, बस इन्वायरमेंट है जिसमें हम ये टाइपिंग कर मतलब प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अच्छा अब क्या किया है इसने, कुछ और गड़बड़ करिएगा जी। तो मैंने आप लोगों को जब तक एक टास्क दिया होगा जरा अपडेट ले लें। आप क्या निकालनी है बैग से? आइडिया निकालनी है। आइडिया का सोचा, हर कोई मुझे आइडिया लिखता हुआ नजर आए, लिख लिया है अच्छी बात है, फीचर्स लिखो उसके, वरना फिर चलाता रहेगा। तो अब हम चेक करते हैं इतनी देर में इसने क्या बनाया। तो उसके लिए मैं आता हूँ अपने कर्सर पे। हमने जो एप्लीकेशन बनाई है वो वेबसाइट नहीं है, किसी ब्राउजर पे नहीं चलेगी, हमारे टर्मिनल में चलेगी। हमारे टर्मिनल में पहले जो बनाया चल रहा है, तो मैं दूसरा टर्मिनल खोल लेता हूँ, ये VS कोड वाले खोल लेता हूँ। यहाँ पे अब मुझे अपनी फाइल को चलाना है, अपने प्रोजेक्ट को चलाना है। अच्छा कोड लिखा भी है उसने या ऐसी गोल गोल घुमा दिया? देखते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, हाँ लिखा है, लिखा है, कुछ तो लिखा है। तो इसलिए इतना सारा कितनी लाइन का कोड है? कुछ 200 लाइन का कोड लिखा है, लेकिन ज़्यादा भाई ये हमारी मेन फाइल थी जो सबसे शुरू में बनी थी। चलाते हैं, कुछ तो बना है। वेलकम टू योर पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर। थैंक यू मैंने इतनी मेहनत से यस किया। अच्छा यहाँ पे मेरे पास ये फीचर्स आ रहे हैं जो मैंने जब इंटीग्रेट किए थे। तो इसमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मैनेज ट्रांजेक्शंस। तो ट्रांजेक्शंस के अंदर आप देखिए मुझे दे रहा है कि मैं एक्सपेंसेस ऐड कर सकता हूँ, मैं इनकम ऐड कर सकता हूँ। इनकम ऐड करते हैं, इनकम के अंदर हम फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हैं, वो हमने स्पेसिफिकली बताया था, तो अब देखिए ये यहाँ पे बता दिया। इनकम में 12 रुपये तो नहीं ऐड करेंगे, हाँ $12 नहीं ऐड करेंगे, $1
$1,00,000 ऐड करें। और इस इनकम की डिस्क्रिप्शन भी हमने देनी होगी, तो हम दे देते हैं कुछ भी दे सकते हैं, फ्रीलांस। डेट पूछ रही है तो करंट डेट बाय डिफॉल्ट है, सब भी ऐड कर दिए करंट डेट, वो आ रही है छुपा रहे से करंट डेट जो है सब भी ऐड कर लिए, मैं चेंज भी कर सकता हूँ। एंटर। अब ये पूछ रहा है किस कैटेगरी में से डालूं इनकम सोर्स, सैलरी में डालूं, फ्रीलांस में डालूं, बिजनेस में डालूं, किसी ने गिफ्ट दिया है तो किसी ने गिफ्ट दिया है। तो ये वाला एक्सपेंस क्या हुआ है, सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब मुझे चेक करना है, तो कहाँ से चेक करूंगा, लेस ट्रांजैक्शन में जाके मैं चेक करता हूँ। अब ये देखिए ये भी फीचर इसने ऐड किया है कि सारी ट्रांजैक्शन चाहिए, प्रीवियस 7 डेज की चाहिए, एक्सपेंसेस चाहिए या इनकम चाहिए। तो मैं बोलता हूँ भाई इनकम दे दो बस। यार ये तो रुपीज में है, बताया नहीं ना। तो देखिए कैसे इसने, ये कौन से पैकेज की वजह से इतना खूबसूरत टेबल बना है। रिच वाले जो है ना, अमीर वाले जो था वो वाले पैकेज की वजह से इतना अच्छा वहाँ टर्मिनल हो गया। तो देखिए कैसे टेबल के अंदर ट्रांजैक्शन शुरू हुई। इसी की अगर मैं एक और एमडी फाइल बना दूँ कि भाई इन्हीं फीचर की वेबसाइट बना देगा। मेरा काम है सिर्फ जमनाई की अच्छी एमडी की फाइल देना। यही काम आप, मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं आपको शुरू से ही यहाँ पे टाइपिंग कर करके प्रोजेक्ट करता हूँ, बन भी जाता लेकिन वो इतना अच्छा नहीं बनता जितना इसने अभी बनाया। कितने फीचर इसने ऐड करे और ये सारा डेटा मेरे पास सेव हो रहा है। कहाँ पे सेव हो रहा है, सारा डेटा देखने में हो भी रहा है, होना तो चाहिए डेटाबेस के अंदर, ट्रांजैक्शंस के अंदर। ये देखें सारा डेटा यहाँ पे सेव होता जाएगा। इसका मतलब मैं इसको बंद करके वापस भी करूँगा, मेरा सारा डेटा क्या रहेगा, सेव है ना। जबरदस्त चीज। आपको ही बनाने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा, 1 दिन, 1 दिन में बना लेते नहीं भाई, ये सही है, 1 दिन में बना लेते इंशाल्लाह। जब हमें नहीं कर पाऊंगा तो उसके लिए हम बोलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला भी चाहते ही है ना कि भाई आप बनाएं अच्छी चीजें, मेहनत करें, आप भी चाहना चाहिए। इसमें कोई डेटाबेस नहीं है, इसमें मैंने बोला मैं टेक्स्ट फाइल में ऐड कर दूं। अब वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ऐड कर रहा है खुद से। अब देखिए हर डेटा के बीच में इसने पाइप का सिस्टम लगाया ताकि डेटा को सेपरेट किया जा सके। लेकिन मैं डेटाबेस भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ, सुपरबेस कोई सा भी। अच्छा, हर डेटाबेस का आजकल एक और नाम चल रहा है एमसीपी सर्वर, सुना है? तो जैसे सुपरबेस है ना, वो अपना एमसीपी सर्वर देता है। उससे होगा क्या, मेरे जेमिनी सीआरआई को पता होगा मेरे डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स हैं, उन टेबल्स में कौन कौन से कॉलम्स हैं, वो पढ़ सकता है। मुझे बस उन दोनों को कनेक्ट करा। तो ये भी बहुत आसान है जेमिनी सीआरआई के अंदर। अगली क्लास का टॉपिक है एमसीपी। वो कौन पढ़ाएगा, फसी पढ़ाएगा। फसी हो क्या रिपोर्ट है, कहाँ है मेरे रिकॉर्डिंग यूनिट्स, आइडिया। आगे से जैसे कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा आगे से आ जाओ, लग जाएगी। जो मैंने साइन अप फॉर्म दिया है उसके अंदर आगे से आओ, बैठो, ठीक है। चलो चलिए फाइल किया मैं। एक चीज के लिए एक एमडी फाइल है। अब जैसे मैंने ट्रांजैक्शन वाले फीचर लिया है ना, अब ट्रांजैक्शन वाले फीचर के लिए 2 एमडी फाइल नहीं बनाऊंगा, एक ही बनाऊंगा। अब बजट वाला जो फीचर है, हाँ बजट वाली भी अलग क्लास है, वो अलग फीचर है। 2 बनाएंगे वो कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छी प्रेसेंट नाम की 2 फाइल बात करनी अलग होती है, बता देंगे लोग तो यही देख लेंगे, मगर आप खुद जा। अरे तो इस तरह से अब मैं जाऊंगी भी, ये बताएगी मुझे। मैंने तो यार बहुत वीडियो मुझे तो बनाई बड़ी अच्छी लगी इसकी अभी। जाना हाँ बहुत अच्छी थी, वेरी गुड। हम आते हैं यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा और टाइम देता हूँ।
कि मेरे पास आइडिया लिखा हो, आप लोगों के पास आइडिया लिखा हो, ताकि अगली क्लास में आप इस टेम्पलेट को यूज करते हुए अपने आइडिया से कुछ बनवाएं। मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा। पर मैंने बस सोची थी लिखना तो हमें पूरा कोड है ना, ये लिखेगा जेमिनी। इसमें जो यूआई है प्रॉम्प्ट मैं देंगे, नेक्स्ट से नहीं बनवा रहा। प्रॉम्प्ट हम देंगे ChatGPT को, ChatGPT हमें सिंपल है बनाएगा ना फाइल, एप्लीकेशन। इसमें ऐड करेंगे, इसमें मैं प्रॉम्प्ट स्ट्रीम देंगे, रेटिंग फाइल करता हूँ। आइडिया हमारा उसके लिए है ना नीचे करना क्या है, बजट ये क्या रहेगी मेरे को, जैसे अब ये मैंने एक शॉर्ट से लिखा मैं है। चाह रही हूँ मैंने कहा है भाई स्ट्रीम जैसे रेटिंग अगर यूज करते हुए किसी का मूड खराब है, उसकी एमडी की फाइल मेरा लिखा है। मोटिवेशन स्पीक दो, कुछ इस तरह का दो, ये आइडिया में तो वो तो ये एमडी की फाइल मैं किसी फोल्डर में रखूंगा मैंने और फिर उन्होंने इसको भी बना तो वो लिया। कैसे करेंगे? जी आप पाइथन तो करा, PY की फाइल पे पाइथन चल दूँगी, TS की फाइल पे बनवा सकते टाइपिंग हैं, बनवा सकते हैं। फिर उसका फ्रंट एंड का अलग फोल्डर बनाए। जेमिनी सेल है। वो तो नहीं नेक्स्ट में जैसे आपने बोला था बैकएंड पे मैं यही यूज बैकेंड पे पाइथन होगी ना, बैकेंड मतलब जो काम कर रहा है, कोडिंग वगैरह। पाइथन भी कोड। मैं बताता हूँ, अगर आप फुल स्टैक बना रहे हैं तो उसका तरीका ये होगा। फुल स्टैक। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाता हूँ वापस। इसके लिए सुबह की वीडियो देखना, सुबह ने बहुत अच्छी सिखाई थी अभी। काम दिया देखूंगी मैं, अभी तक देखी नहीं, लैपटॉप पे लाइट ही नहीं, नेट ही नहीं आ रहा था लैपटॉप। यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन बना ली। अब आपकी फुल स्टैक एप्लीकेशन है जिसमें बैकएंड भी है, बैकएंड है पाइथन पे, फ्रंट अच्छा बैकएंड में एजेंट्स एसडीके भी होगा आपको, ठीक है, बैकएंड हो गया। अगली क्लास में हम देखेंगे एजेंट्स एसडीके कैसे सुबह ने कनेक्ट करके बनवा सकते हैं अच्छे एजेंट्स। फुल स्टैक ऐप बनाओ। क्योंकि एजेंट्स एसडीके नई चीज़ है ना, तो एआई को मुश्किल होती है इन चीज़ों में। हम करेंगे स्पेक्ट्रेट में करेंगे, ये मैं कंप्लीट कर लूँगी आज, करूँगी रिस्पेक्टेड उसकी, मतलब फाइनल वीडियोस देख लेंगे, वो तो कोर्स पूरा हो गया। हम उसको स्पेक्ट्रेट में करेंगे, ठीक है। अभी हमने एजेंट बनाना है तो करने। अच्छा आप लोग जो फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? जैसे इन्होंने एक सिंगल लोगों के लिए एक एप्लीकेशन बोली है तो उसका नाम मैं रख देगा बॉट, कुछ भी नाम रख लें, सिंगल बॉट रख लें। फिर इस फोल्डर के अंदर आपने अब दो फोल्डर बनाने हैं, एक सुबह ने फ्रंट एंड, किस तरह कनेक्ट करना है, किस तरह बनाना है, वो सब सुबह ने बताया। वो फ्रंट एंड के अंदर नेक्स्ट, बैक एंड के अंदर आपकी पूरी पाइथन की एपीआई। फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट कौन करेगा? फास्ट API, फास्ट API। एपीआई कहाँ पे बनेगी? फ्रंट एंड पे बनेगी, मतलब नेक्स्ट.js पे बनेगी या पाइथन पे बनेगी? पाइथन पे बनेगी। और बनाने के लिए आप इससे बोले भाई फास्ट एपीआई से बना दो, बना लेंगे। इंशाल्लाह मैं इस पर काम करूँगा, ठीक है, मुझे पर्सनली भी तो इस तरह से आपके फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स भी बन सकते हैं। सब फ्रंट स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। उसका वो अच्छा होता है, 0 सेक्शन रहता है उसमें, वो एक बार अच्छा रहता है, हाँ, HTML से आसान होता Node.js भी यूज कर है, सकते हैं, सबसे लेकिन ज़्यादा अगर AI है Tailwind उसके साथ तो काम Python करता बेस्ट है। है, CSS साथ उसके लिए अलग अलग फाइल बनती है, HTML और तो उसके। देखिए बैक एंड पे तो हम कोड लिख रहे हैं, फ्रंट एंड पे तो यूजर को नजर आता है ना। पाइथन तो का Next.js बैक आसान है एंड ना। और नेक्स्ट.js का फ्रंट एंड बिल्कुल कर सकते हैं। Next.js का फ्रंट एंड आसान है, ठीक है, कंपोनेंट बनाने में तो- उसमें आसान है, 0 सेक्शन बनाना अब हम एक कोशिश करते हैं। अच्छा ये जो है ना, मैंने सारे डे के सारे फीचर्स की बनाई हुई है, लेकिन मकसद ये नहीं है कि मैं क्लास में आके बनाऊं, आप लोग देख के खुश हो जाएं, मैं भी देख के खुश हूँ। मकसद क्या है? मैं भी बनाया है। आप लोग बनाएं। जी आपने कुछ सोचा है? कुछ सोचा है? लाइट ही समझ में नहीं आती किसे पड़ रही है। इतनी देर में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको भी नहीं सोचा। ये जो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ये क्यों दे रहा हूँ? जी आपने सोचा? हेलो है ना, ये आपने डन। और आपका जो टास्क होगा वो यहाँ पे सीधे नीचे आप सबमिट कर देंगे। आपका जो टास्क होगा वो आप इसी के नीचे सबमिट कर देंगे। सबमिशन गाइड टास्क क्या होगा, पढ़ना कहाँ से है, वो सारी आपको टास्क में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ हेल्प चाहिए किसी को? ठीक है, तो इस तरह से आप जो है टास्क सबमिट करेंगे। इसको डिलीट करो। सही है, क्लियर है ना 30 डेज चैलेंज का?
और जो अभी जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ वो सबमिट कैसे कराएंगे? वो सबमिट नहीं होगा, क्लास में चेक होगा, वो कोऑर्डिनेटर चेक करेगा, वो चेक करेगा। फंसी का है, फंसी पूछेगी क्या प्रोग्रेस है? ये जो जेमिनी का मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसी के अंदर आके मैं लिखूंगा स्लैश सेव। सेव किस नाम से कराना? तो नाम मैं यहाँ पे कह देता हूँ जो मैंने फीचर रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया है, या अपने जो ट्रांजैक्शन वाला नाम का कहीं रख दिया है। क्या नाम था प्रोजेक्ट का? फाइनेंस ट्रैकर था पूरा नाम, पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर। तो ये मैंने इसका नाम पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर, ये बस मैंने इसके नाम से क्या कह रहा है? सेव की कमांड नहीं है तो क्या कमांड है जी? चैट, अच्छा हाँ से चैट सेव, ये कमांड है, सॉरी। तो आपने अगर चैट को सेव करना है तो चैट सेव के ऑप्शन से आप सेव कर सकते हो, ताकि मैं जेमिनी को बंद करूँगा पिछली कन्वर्सेशन ना भूल जाएगा, मैं सेव करा लूँगा, ताकि हम जो है यहीं से फिर अगली दफा फिर यहीं से स्टार्ट करें। तो सेव कर लिया था कन्वर्सेशन चेक पॉइंट सेव विद टैग पर्सनल फाइनेंस, हमारी कन्वर्सेशन सेव हो गई। इसको चेक करना है मेरी कन्वर्सेशन को, चैट के साथ में क्या लिखूंगा? लिस्ट, है ना, है ना? तो लिस्ट आ गई कौन कौन सी कन्वर्सेशन अब तक हुई है, तो मैं कोई सी भी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करा सकता हूँ। क्या कमांड है? लिखा नहीं आपने? चैट सेव नहीं लिखा, अभी चैट ही कमांड है, चैट स्लैश चैट, सेव करना है तो सेव की कमांड और आपकी चैट का नाम, ठीक हो गया। तो हमने इतनी अच्छी बनाई है, हमने इसको चला के तो दिखा दिया आपको, लेकिन उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम देख सकते हैं। हम इसको वेबसाइट पे कन्वर्ट कराते हैं इसे। ये भाई मैंने वेबसाइट के लिए जेमिनी एमडी की फाइल बनाई है, जो इतनी एक्सटेंसिव नहीं है, सिंपल सी है। क्या यूज हो रहा है? स्ट्रीमलेट, और क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए वो मैंने डिफाइन कर दिया। मसला ये है, जैसे बजट वाली चीज़ हमने नहीं करी थी, वो है लिस्ट में, लेकिन वो अभी हमने करी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था, लेकिन वो उसी तरह से पूरा फ्लो चल रहा होगा आपका। रीसेंट ट्रांजैक्शन तो ऐड करके देखते हैं, थोड़ा ये भी दिमाग चला लेगा शायद। बिल्कुल, आपने इनिशियल आइडिया देना है, लिखेगा आपका चैट जीपीटी, क्योंकि हम इतना अच्छा नहीं लिख सकते। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, इसकी डिटेल्स मैंने कहीं दी नहीं है, देखते हैं। वेब नाम का मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, और जो हमारी जेमिनी एमडी की फाइल होगी वो इस वेब नाम के फोल्डर के अंदर होगी, और जितनी भी वेबसाइट बनाने की डिटेल है वो मैंने इसमें दी है। तो अब देखते हैं, अच्छा मैंने कॉन्टेक्स्ट अच्छा नहीं दिया इसे, लेकिन इसका भी देखते हैं, टेस्ट भी हो जाएगा। अब मैं इससे बोलता हूँ यूजिंग, अब रिफ्रेश नहीं सारी करेंगे? फाइल्स रीड करवा देंगे, बाकी पहले क्या करते हैं हम लोग? रिफ्रेश। मेमोरी को हम क्या करते हैं, क्योंकि नई जेमिनी एमडी की फाइल ऐड हुई है तो रिफ्रेश करना जरूरी है। तो रिफ्रेश हो गई हमारी टोटल जेमिनी एमडी की फाइल्स कितनी हो गई? 6। तो मैं कहता हूँ रीड ऑल जेमिनी एमडी फाइल, वैसे भी खुद ही रीड कर रहा होगा, एंड जनरेट अ वेबसाइट स्ट्रीमलेट वेब पेज फॉर मी। ठीक है, देखते हैं कॉन्टेक्स्ट, पूरी एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट इसके पास जा रहा है। अब देखते हैं उसको यूज करते हुए स्ट्रीमलेट की एक एप्लीकेशन बना पाता है या नहीं बना पाता। अच्छा, जेमिनी जो है आपको पता होगा,
आपका आइडिया सोचने में भी हेल्प कर सकता है। यही कैसे? इससे बोले भाई इंटरनेट से टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आइडिया मेरे लिए ढूंढ कर लाओ। अगर आपकी फील्ड फिनटेक से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो फिनटेक आप सेलेक्ट कर लें। एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन सेलेक्ट कर लें। तो टॉप जो है ट्रेंडिंग आइडियाज लेकर आएगा, इंटरनेट से सर्च करके आपको दे देगा। आपने उसमें से सेलेक्ट करके आइडियाज पे वर्किंग स्टार्ट कर सकते। मुझे नहीं लगता आइडिया सोचना इतना मुश्किल आजकल के दौर में है। मुश्किल है, लेकिन शॉर्टलिस्ट करना मुश्किल है। एक आइडिया निकालना, और जरूरी नहीं पहला आइडिया है वो आपको इलॉन मस्क बना दे। फेल होंगे, लेकिन जब आपका पहला आइडिया लॉन्च होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हमारी क्लास के अंदर जैसे जैसे लोगों के प्रोडक्ट लॉन्च होते जाएंगे, मैं क्या करूँगा, उनकी वीडियो बनाएंगे हम लोग। मैं बनाऊंगा वीडियो, उसको अपने लिंक्डइन अकाउंट में डाल दूंगा प्रमोट करने के लिए। शर्त क्या है? आइडिया लॉन्च हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे अकाउंट में भाई बहुत लोग ऐड हैं, और जब मैं पोस्ट करूँगा तो ज़्यादा और फैकल्टी उसको रिपोस्ट भी कर सकते हैं। तो आपके आइडिया को बूस्ट मिलेगा, लॉन्च करके दिखाएंगे। जी ये कह रहा है कि यूवी का कुछ कोड लिखा है इसमें, मैं चेक कर लूँ पहले। कुछ नहीं लिखा है सर, फिर क्या करना है? ये भी आप लोग का हो रहा है। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप एक कमांड चला लो अपने पास, और वो कमांड है, अच्छा क्या मैं जेमिनी CLI को यूज करते हुए इसी में कमांड चला सकता हूँ? यस सर। एक तो मैं इससे बोलूँगा कमांड चला लो, वो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इससे नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं चलाऊँ। चला लेंगे। उसके लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का साइन मुंडी आ रही होगी सर। क्या लिखा हुआ है? जब मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया तो लिखा हुआ है शेल मोड इनेबल्ड। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे कमांड चला सकता हूँ। तो मेरी एक कमांड थी, कौन सी? UV sync। ये UV sync की कमांड क्या करती है? जितने भी आपके पैकेजेस हैं कॉमन फाइल के अंदर, उनको इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे npm इंस्टॉल की कमांड थी ना उसमें नेक्स्ट में, वैसे UV sync की कमांड है कि नॉर्मल फाइल में जितने भी पैकेजेस होंगे उनको इंस्टॉल कर देगा। तो ये इंस्टॉल कर देगी। इंस्टॉल करने के बाद हम स्ट्रीमलेट के प्रोजेक्ट को चलाएंगे, और अच्छी बात ये है कि चलाने के स्टेप्स भी ये बता देते हैं, ऊपर बताया था इसने। और ज़ूम आउट कर दो। चलाने का स्टेप इसने मुझे बताया था, और वो स्टेप था, हाँ जी नीचे, वो स्टेप था क्या? स्ट्रीमलेट रन स्ट्रीमलेट app.py। क्या इसने स्ट्रीमलेट app.py की फाइल बनाई है? नहीं है भाई। क्या इल्ज़ाम लगा रहे थे भाई? क्या इल्ज़ाम लगा रहे थे तुम इस पर? बनाइए भाई इससे फाइल, नहीं गलत बात है। चलिए इंस्टॉलेशन हो रही है, फिर हम इसको चलाएंगे। जी हम स्ट्रीमलेट यूज कर रहे हैं, स्ट्रीमलेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इस चाह रहा हूँ कि भाई जो कॉमन फाइल में जितने भी पैकेजेस है ना, उनको ये सबको इंस्टॉल कर लो, जिसके भी नाम लिखे मैं यहाँ पे। तो उसके लिए मैं कमांड चलाता हूँ UV sync। तो कॉमन फाइल में देखते हैं कौन कौन से पैकेजेस है, उनको इंस्टॉल कर लेगा। अगर पहले से इंस्टॉल है तो उनको रहने देगा, अगर नए ऐड हुए हैं कोई तो उनको इंस्टॉल करेगा। UV sync ये करता है बस। तो ये इंस्टॉल कर रहा है, कर भी रहा है, पता नहीं डर गया। एक काम करता हूँ मैं अपने टर्मिनल पे, नहीं हो गया। चलिए अब UV का प्रोजेक्ट चलाने के लिए इसने मुझे क्या कमांड दी है?
स्ट्रीमलेट, स्ट्रीमलेट रन और हमारी फाइल का नाम, ये सीधे बनाइए, चेक करते हैं। यार इतना मुझे खुशी हो रही है, इतना अच्छा से बनाया ना, दिल खुश हो रही है। उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन जाहिर है किसी अच्छे बंदे ने प्रॉम्प्ट अच्छा दिया है ना यार। हाँ चैट जीपीटी, नहीं क्लाउड, चैट जीपीटी मैंने सब्सक्रिप्शन खत्म कर दी उसकी, अब क्लाउड यूज़ करता हूँ। कोडिंग का ही काम होता है ना ज़्यादातर। अच्छा तो क्या कमांड थी स्ट्रीमलेट को चलाने की? स्ट्रीमलेट रन और फाइल का नाम क्या था? स्ट्रीमलेट app.py। चला तो है कुछ, लोड हो रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ, पैकेजेस इंस्टॉल नहीं हुआ, अभी कर देता हूँ। तो पैकेजेस, कौन सा पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ? अब देखो नॉन प्रोग्रामर्स होते वो तो फंस जाते हैं यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? मॉड्यूल नॉट फाउंड। ये प्लॉट नहीं पता नहीं कौन सा पैकेज है, तो ये ग्राफ बनाने के लिए होगा, तो इसको ऐड कर लेते हैं, यूवी ऐड प्लॉटली, ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो वो इंस्टॉलेशन हो रही थी, मैं बीच में मैंने उसको टर्मिनेट कर दिया, तो वो टक ही गया था ना। तो इस प्रोजेक्ट की नोशन की जो आपकी फाइल है वो मैं आपको सेंड करूँगा। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट उन लोगों से जो सच में प्रोडक्ट बना रहे हैं कि बना के लाएंगे क्लास में। मैं चेक करूँगा अगली क्लास में, हम डेडिकेटेड टाइम रखेंगे। मैं संवाद पढ़ा रही हूँ इस दौरान, और जो है मैं बाकी कोऑर्डिनेटर्स के साथ छापा। हाँ ग्रैंड ऑपरेशन, भाग जाए फिर हम उनको कॉल करके पूछेंगे, हाँ भाई कहाँ हो, 10 मिनट खड़े होंगे। पर यार तो इंस्टॉलेशन हो गई है, अगली दफा तो अब्दुल्ला अपना नाम चेंज कर दे। अच्छे डरा नहीं करे मुझसे, मुझे पता होता है कि इस टाइम क्या एक्शन लेना है। जैसा अब्दुल्ला को मैंने बोला है ना, क्यों नहीं आया सामने, डर गया होंगे मैं, जाहिर सी बात है। तो कभी भी मैं कोई ऐसा स्ट्रिक्टनेस भी अगर मैं करूँगा ना तो सोच समझ के करूँगा। आज तक करिए नहीं करिए ना, तो क्यों करना चाह रहा हूँ मैं, वरना आप लोग किस पे डालने के बाद शैतान ने बैठा दिया, इसलिए सब नहीं बनाते रहे। कुछ ना कुछ बहाने आते रहे, जब आपके सर पे डंडा होगा ना क्या करेंगे आप? तो जो लोग कर रहे हैं भाई वो ये सोच के करें कि डंडे से डरना तो है, ताकि आपको डर लगा है कि फंस जाएंगे, लेकिन उसको एज अ मोटिवेशन यूज करें, काम करके लिए। पहली क्लास में मैं थोड़ी उनको पकड़ के कुछ बाहर कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं सोचा करें। अच्छा तो इंस्टॉलेशन हो गई है, मेरे ख्याल में स्ट्रीमलेट के लिए एरर है शायद, स्ट्रीमलेट तो चल गया ना, ठीक है। अब देखते हैं अब चल जाएगा। फिर मॉड्यूल नॉट फाउंड है एरर नाम, इस बार बोले दूसरा पैकेज नहीं मिलेगा। और आप देखेंगे बैलेंस कौन सा वाला है जो डेटाबेस पे हमारे ऐड हुआ है, वहीं से उससे निकाल दिया। डॉलर चेंज करना पड़ेगा, बट देखें कितना इसने बेसिक ट्रांजैक्शन वाला यूआई भी बना लिया। नेक्स्ट इससे भी बन सकता है, प्लॉट बहुत अच्छा यूआई बनाने तो आप उससे भी बनवा सकते हैं। तो ये है पावर, बगैर कोडिंग करें हमने इतनी अच्छी एप्लीकेशन एक क्लास में बना ली, और ये 1 घंटे का काम नहीं है। होपफुली आप लोग भी इस चीज़ को यूज़ करते हुए अगली क्लास में कुछ ना कुछ बना के लाएंगे। थैंक यू सो मच। अगली
क्लास में बुलाना